शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन को रोकने के उपायों पर विचार चल रहा है। महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद के 36वें सूत्र में मन को रोकने के 2 विशिष्ट उपाय बताए हैं। सूत्र है विशोका वा ज्योतिष्मति। विशोका नामक ज्योतिष्मति की उपलब्धि को प्राप्त करके व्यक्ति एक ओर से शोक रहित होता है। जीवन में शोक का होना और जीवन में शोक का ना होना। शोक का अर्थ है दुख, कष्ट, पीड़ा। आत्मा दुखी, पीड़ित रहती है, कष्ट से युक्त रहती है। और जिसके जीवन में शोक है, पीड़ा है, वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जीवन में जब तक शोक रहता है तब तक व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकता। और कोई चाहे मैं पूर्ण रूप से सुखी होना चाहता हूं, उसके लिए व्यक्ति को सबसे पहले शोक से हटना होगा। एक समय एक विषय रहेगा। मन जिस समय दुख से युक्त रहता है उसी समय सुख से युक्त नहीं हो सकता, और जिस समय सुख से युक्त रहेगा उसी समय दुख से युक्त नहीं रह सकता। पर ये सुख और दुख दोनों बारी बारी से आते रहते हैं। यानी सुख हो गया, सुख मिल गया, सुखी हो गया व्यक्ति, थोड़ी देर के बाद दुखी होने लगता है। और जब तक सुखी रहता है, सुख से युक्त रहता है, उसके बाद में जब दुख से युक्त होता है तो दुखी रहता है, तो दुख के काल में सुख नहीं होता है और सुख के काल में दुख नहीं होता है। और ये सुख और दुख निरंतर चलते रहते हैं। सुख और दुख का जो चक्र है वो निरंतर जीवन में चलता रहता है। प्रातःकाल जब व्यक्ति उठता है, उठते ही उसके सामने दुख हैं और उन दुखों को वो दूर करना चाहता है। अपने शरीर को शुद्ध रखना चाहता है, वो शुद्ध नहीं होता है। जब प्रातःकाल उठता है तो शरीर अशुद्ध दिखाई देता है, और जब तक वो अशुद्धि रहेगी तब तक व्यक्ति दुखी रहेगा। इसलिए उस अशुद्धि को दूर करने की चेष्टा करता है। यानी उठते ही दुख प्रारंभ होता है। प्रातःकाल जैसे ही व्यक्ति उठ जाता है, निद्रा से बाहर आता है, जागृत अवस्था में आता है, तो दुख प्रारंभ होता है। अब उस दुख को दूर करने की चेष्टा करता रहता है। जब वो उस दुख को दूर करता है, थोड़ी बहुत उसको राहत मिल जाती है, उसके बाद फिर कोई ना कोई दुख आ पड़ता है उसके सामने। फिर भूख लगने लगती उसको, और जैसे भूख को मिटाता है तो प्यास लगने लगती व्यक्ति को, उससे भी दुख होता रहता है। प्यास को मिटाता है तो फिर कोई और दुख आ जाता है। शारीरिक दुख भी आने लगते हैं और मानसिक दुख भी आने लगते हैं। और एक सीमा तक व्यक्ति शारीरिक दुखों को तो दूर करता रहता है, उसमें सफलता तो मिलती है, लेकिन मानसिक दुख जो आते हैं उसको दूर नहीं कर पा रहा है। और मनुष्य सबसे अधिक मानसिक रूप से दुखी रहता है।
और जब तक मानसिक दुख दूर नहीं होते हैं तब तक व्यक्ति सुखी हो नहीं सकता। और सुख का सीधा संबंध मन से है, शरीर से नहीं है, वाणी से नहीं है। सुख का संबंध मन से है। सुख की अनुभूति मन से होती है। जैसे कोई व्यक्ति रूप को देखता है तो आंख से देखता है, आंख से रूप का अनुभव करता है। रस की अनुभूति रसना इंद्री से करता है, गंध की अनुभूति नाक से करता है, शब्द की अनुभूति कान से करता है। ऐसे ही स्पर्श की अनुभूति त्वचा से करता है। यानी सीधा सीधा इंद्रियों के माध्यम से अनुभूतियां करता है व्यक्ति। यदि इंद्रियां बीच में नहीं होंगी तो व्यक्ति को अनुभूति नहीं हो सकती। लेकिन सुख की अनुभूति के लिए व्यक्ति को मन की आवश्यकता है। बिना मन के सुख को अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि सुख का सीधा कारण मन है। मन से ही सुख अनुभव में आता है, मन से ही दुख अनुभव में आता है। और मानसिक रूप से व्यक्ति जितना प्रताड़ित रहता है, जितना दुख कष्ट भोगता है, उतना प्रताड़ित, उतना दुख कभी व्यक्ति और ढंग से नहीं हो पाता है। शारीरिक रूप से दुख आने पर उसका उपचार शीघ्रता से कर लेता है, लेकिन मानसिक रूप से जब दुख आता है तो उसका उपचार वो नहीं कर पाता है। कारण वही है, मनोनियंत्रण नहीं है। मनोनियंत्रण के लिए महर्षि पतंजलि ने अलग अलग उपायों को हमारे सामने रखा है। उन उपायों को बताते हुए जिस सूक्ष्म उपाय को इस सूत्र में स्पष्ट किया है, विशोकावाद ज्योतिष्मति के माध्यम से, वो कहते हैं विशोका शोक रहित होता है। कौन? आत्मा। आत्मा को शोक नहीं होता। कब? विषयवती से युक्त जब होता है, अस्मिता मात्र से युक्त होता है। जो दो उपलब्धियां यहां पर बताइए, एक है बुद्धि संवित, बुद्धि का साक्षात्कार, और एक है अस्मिता मात्र, आत्मा का साक्षात्कार। बुद्धि संवित से महतत्व रूपी बुद्धि का साक्षात्कार और मनोरूपी बुद्धि का साक्षात्कार, और अस्मिता नामक सिद्धि में आत्मा का साक्षात्कार, उसके साथ में अहंकार रूपी तत्व का भी साक्षात्कार। बुद्धि संवित से दो पदार्थों का साक्षात्कार और अस्मिता नामक सिद्धि में दो पदार्थों का साक्षात्कार। इस प्रकार चार पदार्थों का साक्षात्कार इस सूत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है। हमने बुद्धि संवित को लेकर के विचार किया, और कल हमने यह भी विचार किया है अस्मिता मात्र समाधि के माध्यम से मन का क्या स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। जब मन का साक्षात्कार करता है तो मन को कैसा अनुभव करता है। इस संदर्भ में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, तथा अस्मिता मात्रम, अस्मिता को लेकर के बताया जा रहा है। अस्मिता मात्रम भवति, कैसा होता है? तो कहते हैं तथा अस्मितायाम समापन्नम चित्तम, अस्मितायाम समापन्नम चित्तम निस्तरंगम महोदधिकल्पम शांतम अनंतम अस्मिता मात्रम भवति। वेदव्यास कहते हैं अस्मितायाम समापन्नम चित्तम, जब अहंकार में मन को एकाग्र करता है अथवा आत्मा में मन को एकाग्र करता है तो कैसा रहता है चित्त? तो कहते हैं निस्तरंगम, तरंगों से रहित, यानी चंचलताओं से रहित, या और सूक्ष्मता से कहा जाए वृत्तियों से रहित। मन वृत्तियों से युक्त रहता है। व्यवहार काल में जब हम व्यवहार करते हैं संसार के साथ, संसार के लोगों के साथ, तो मन में अलग अलग वृत्तियां उत्पन्न होती हैं।
एक ही वृत्ति निरंतर नहीं चलती है। मन में अलग अलग प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती रहती है, यानी अलग अलग विचार उत्पन्न करते हैं। सदा एक विचार मन में नहीं रहता व्यक्ति में। किसी एक विषय में लगता भी है तो केवल वही विषय नहीं रहता है, उस विषय के साथ साथ बीच बीच में अलग अलग विषयों को उत्पन्न कर लेता है, अलग अलग विचारों को मन में लाता है। ये जो अलग अलग विचार मन में आ रहे हैं, इसी को कहते हैं वृत्तियां। अलग अलग विचार यानी अलग अलग वृत्ति। एक ही विचार करे ना तो एक ही वृत्ति निरंतर चलता रहे। एक ही वृत्ति निरंतर जब चलती रहेगी तब एकाग्रता होती है। जब एक वृत्ति निरंतर नहीं चलती तो अलग अलग वृत्तियां होंगी, यानी अलग अलग विचार मन में होंगे। पर यहां पर कहा है निस्तरंगम महोदधि कल्पम। महोदधि कहते हैं समुद्र को, और कल्पम का मतलब है समान, समुद्र के समान। जब व्यक्ति दूर से समुद्र को देखता है, और विशेषकर जब ऊपर से देखा जाए, किसी पहाड़ में खड़े होकर के, पहाड़ की चोटी में खड़े होकर के जब समुद्र को हम देखें तो पानी पानी दिखाई देगा चारों ओर, दूर से देख रहे हैं। अथवा ऊपर से देखें, विमान से देखें, हेलीकॉप्टर से देखें, ऊपर से जब नीचे हम देखेंगे समुद्र को, दूर से देख रहे हैं, उस स्थिति में समुद्र निस्तरंग होता है, यानी शांत रहता है। उसमें जो तरंगे हैं, पानी का ऊपर नीचे होना है, वो दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल शांत दिखाई देता है। केवल स्थिरता दिखाई देगी उसमें, पानी में कोई हलचल नहीं दिखाई देगा। जैसे दूर से समुद्र को देखने पर वो निस्तरंग होता है, तरंगों से रहित होता है, शांत होता है और अनंत दिखाई देता है। यानी चारों ओर दृष्टि डाल करके देखो आप ऊपर से, तो केवल पानी पानी दिखाई देगा, कुछ और नहीं दिखाई देगा। एक प्रकार से सर्वत्र पानी है तो एक प्रकार से अनंत लगेगा, अनंत सा प्रतीत होता है। यद्यपि पानी अनंत नहीं है, पानी तो शांत है, यानी पानी की समाप्ति है। पानी सर्वत्र विद्यमान नहीं है, पानी की मात्रा है। केवल धरती पर पानी है, धरती से दूर जाएंगे तो पानी नहीं मिलेगा। तो इस रूप में पानी शांत होते हुए भी उसको अनंत इसलिए कहा जा रहा है अपेक्षा से। अपेक्षा से जब और पदार्थों को हम नहीं देख रहे हैं, केवल उसी को देख रहे हैं और वो भी दूर तक दिखाई दे रहा है, उस स्थिति में वो अनंत है, अपेक्षा से अनंत है। ठीक इसी प्रकार मन को भी वैसा ही कहा जा रहा है, निस्तरंगम, तरंगों से रहित, यानी वृत्तियों से रहित है मन, केवल अस्मिता में युक्त है, केवल आत्मा में युक्त है। और समुद्र के समान इसको बताया गया है शांतम। जैसे समुद्र को दूर से देखने पर शांत दिखाई देता है, कोई हलचल नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार से हमारा जो मन है वो अब शांत है, क्योंकि एकाग्र है। एकाग्रता में शांति होती है, चंचलता में अशांति होती है। उद्विग्नता जो है वो चंचलता की स्थिति में आती है, और एकाग्रता की स्थिति में उद्विग्नता नहीं रहती है, शांत स्थिति रहती है, प्रसन्नता रहती है। तो यहां पर कहा है शांतम, वो मन शांत है। और अनंतम भी कहा है मन को। अनंतम कर्मों की दृष्टि से है, क्रिया की दृष्टि से है। जब सृष्टि बनी, जब से मन बना, जब से आत्मा को मन मिला, तब से लेकर आज तक वही मन है, मन में बदलाव नहीं आया। शरीर में तो बदलाव आता है, इस शरीर को छोड़ करके अगले जन्म में नए शरीर को प्राप्त करेंगे, उसको छोड़ करके फिर नए शरीर को प्राप्त करेंगे। शरीर तो बदलते रहेंगे पर मन वही रहेगा। और जब से सृष्टि बनी अब तक
लगभग 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं। इन 2 अरब वर्षों में न जाने कितने बार हमने जन्म लिया होगा, हम नहीं गिन सकते, हमें पता भी नहीं है। मान करके भी चले कि हम मनुष्य जन्म को हर बार प्राप्त करते हुए आ रहे हैं और हर बार 100-100 साल जीते हुए आए हैं, संभव नहीं है। मान करके चलते थोड़ी देर के लिए, हर बार मनुष्य का जन्म लिया, हर बार 100 साल जिया, तो 2 अरब वर्षों में तो कम से कम 2 करोड़ बार तो हमने जन्म लिया होगा, मनुष्य जन्म। और 2 करोड़ जन्मों में हमने एक ही मन का प्रयोग किया और आज वही मन है और आगे जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वही मन रहेगा। न जाने कितने कर्म किए होंगे, उसकी कोई सीमा नहीं है। एक दिन के कर्मों को हम गिन नहीं सकते। एक दिन के कर्मों को प्रातःकाल जागरण से लेकर के उठते ही और रात्रि में सोने तक, इन जागृत अवस्था में जितने कर्म हम करते हैं उन कर्मों को गिन नहीं पाए। और रात्रि में सोते वक्त निद्रा की स्थिति में भी मन खाली नहीं रहता, वहां पर भी मन काम करता रहता है, सुख ले रहा होता है या दुख ले रहा होता है। इसलिए निद्रा को भी वृत्ति कहा है। निद्रा में भी मन का व्यापार, मन का क्रियाकलाप चलता रहता है, मन कभी खाली नहीं रहता। तो इस दृष्टि से, क्रिया की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से मन को यहां पर अनंत कहा जा रहा है। तो तथा अस्मितायाम समापन्नम चित्तम, जिस प्रकार बुद्धि का साक्षात्कार किया है ठीक उसी प्रकार तथा अस्मितायाम समापन्नम, आत्मा में एकाग्र मन कैसा है? निस्तरंगम महोदधिकल्पम, समुद्र के समान तरंगों से रहित, यानी विचारों से रहित, वृत्तियों से रहित है। शांतम, प्रसन्न है, शांत है। अनंतम, क्रिया की दृष्टि से इसने न जाने कितने कर्म किए हैं। ऐसा ये मन अस्मिता मात्रम भवति, आत्मा से युक्त रहता है, लगातार आत्मा में एकाग्र किया हुआ है। धारणा, ध्यान और समाधि, मन को शरीर के एक स्थान पर हृदय में टिकाया, वहीं पर स्थिर किया, धारणा बनाई और वहां पर धारणा बना करके केवल आत्मा का चिंतन विचार चल रहा है, ये आत्मा का ध्यान है। और वही ध्यान जब समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो आत्मा का दर्शन हो जाता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्मा का स्वरूप क्या है, वो आत्मा को स्पष्ट होता है। आत्मा को आत्मा का स्वरूप स्पष्ट होता है। आज हम आत्मा के स्वरूप को उसके स्वरूप के अनुसार नहीं मानते, पर समाधि में जैसा आत्मा है उसी प्रकार अनुभव करते हैं। यही समाधि का विशिष्ट लाभ है। विशोकावाद ज्योतिष्मति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी